हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल विनर्स। आई एम बलिंदर प्रताप सिंह। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही अच्छी खबर देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि पंचायती राज के सिविल की 79 पोस्ट आई है जूनियर इंजीनियर की, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आई है सारे एस्पिरेंट्स के लिए। और मैं इस चीज को बखूबी समझ सकता हूँ कि आपको कितनी इस चीज को सुन के खुशी हो रही होगी, बिकॉज किसी टाइम पे मैं भी आप ही की तरह किसी और को सुन रहा था और उनसे कोचिंग ली, और उसके बाद आई बिकेम अ जूनियर इंजीनियर इन पंजाब गवर्नमेंट फॉर अबाउट 2 years। अब मैं एक बार आपको अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन जो आई है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुनिए। बट एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बहुत सारे फ्री लेक्चर्स भी देने वाला हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, जो नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, उसके लिए बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दीजिएगा। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आई है उसके जो नोटिफिकेशन आई है वो आप इस साइट पे जाके भी देख सकते हैं। बट मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देना चाहता हूं सो दैट आपको उसमें से पूरा सारा गो थ्रू ना करना पड़े। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 79 पोस्ट आई है सिविल के लिए, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल के लिए आई है। बट इलेक्ट्रिकल के लिए आई है सिर्फ 2 पोस्ट आई हैं। सिविल में याद रखिएगा 19 पोस्ट आई हैं जनरल के लिए। ठीक है, 79 में से 19 पोस्ट है जनरल की। अब जब आप एक जो लिंक है जो इस फॉर्म का, इस नोटिफिकेशन का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। और अब जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ वहां पे दिखेगा, दिस काइंड ऑफ थिंग। इसमें आपको जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप जाएंगे तो वहां पे आप क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन सामने मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा जूनियर इंजीनियर के रिगार्डिंग में कुछ बताना चाहता हूं कि उनकी क्या पे होती है, वो सारा कुछ। देखिए यहाँ पे 79 पोस्ट शो हो रहा है, और 10,300 इज द बेसिक पे, और 34,800 और ग्रेड पे है दैट इज 4,800। और ये दोनों के लिए सेम होगा, इलेक्ट्रिकल के लिए भी और सिविल के लिए भी, नेचुरली। ठीक है, अब एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितनी एज है। 18 एज से ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। एंड अबव 37, ये याद रखिए कि ना ही 18 साल से अब कम होने चाहिए और ना ही 37 साल से ज्यादा होने चाहिए। बट एक चीज याद रखने वाली है कि 1 जनवरी 2020 तक, उससे पहले आप 18 साल के हो चुके होने चाहिए। इसका ये मतलब है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, स्टेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए रिलैक्सेशन दी गई है। 45 इयर्स की एज वाला भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और हाँ, एससी शेड्यूल कास्ट या बीसी डिफरेंट जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए रिलैक्सेशन दी गई है। 42 इयर्स के भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया। देखिए, ये बहुत मेन चीज है, सबसे बड़ा एडवांटेज आपके लिए ये लेके आया, बिकॉज इट हैज नो इंटरव्यू। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ना ही कोई प्रीलिम्स होगा, ना ही कोई मेंस होगा। सीधे आपको पेपर देना है। पेपर देने के बाद सीधे आपकी सिलेक्शन है। इसमें कोई और फिल्टर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज आपको और कुछ बताना चाहता हूं वो ये है कि 120 क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें। देयर विल बी 120 क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव होंगे सारे, और कितने टाइम मिलेगा आपको? 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और 2 घंटे कितने बन गए? 120
मिनट्स बन गए। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। तो इस डिफिकल्टी लेवल भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होने वाला, इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। और एक और चीज आपको बताना चाहता हूं अब कि सिविल के अंदर जो सिलेबस आएगा वो सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है वो सुन लीजिए। देखो 120 मार्क्स का पेपर है और 120 अभी मैंने बताया कि क्वेश्चंस हैं, उसमें से 30 मार्क्स जो हैं वो तो जनरल है। जनरल का क्या मतलब, जो आपकी ट्रेड से हटके है, अलग है। जैसे कि इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश कितना है, 5 मार्क्स का आएगा इसमें से इंग्लिश। पंजाबी कितनी की आएगी, 5 मार्क्स की आएगी। देखिए इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि ये 10th लेवल की आएगी पंजाबी और इंग्लिश, उससे हायर लेवल की नहीं आएगी। जनरल नॉलेज बहुत वास्ट होती है, इसमें बता दूंगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जब हम करेंगे, कि क्या क्या आपको बस उतना करके जाइए क्योंकि इसकी कोई होराइजन नहीं है, ठीक है ना। 5 मार्क्स की आएगी जनरल नॉलेज या अवेयरनेस। फिर आया एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वो भी 5 मार्क्स की है। बट एक चीज देखिए आप, पंजाब में हर बार ये चीज देखी गई है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी को उन्होंने हमेशा बहुत ज्यादा मार्क्स या वेटेज दिए, और इस बार भी आप देख सकते हैं 10 मार्क्स की वेटेज दे रही है, ठीक है। अब ये तो हो गई जनरल चीजें जो 30 मार्क्स की आएंगी। अब 120 में 30 मार्क्स के, तो अब 90 मार्क्स में का क्या आएगा, ट्रेड के थ्रू आएगा, जो आपने सिविल के रिलेटेड आएगा सब कुछ, ठीक है। ये भी देखिए बहुत बड़ी एडवांटेज है, अगर आपको सिविल आती है और आप ऊपर वाला कर लीजिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता जेईई बनने से, ये पक्की बात समझ लीजिए। देखिए पहला क्या है, सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल, इसमें बिल्डिंग मटेरियल आ गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी आ गया, सीपीएम पार्ट आ गया, ये सब कुछ आएगा, एंड दैट इज ऑफ 15 मार्क्स, ठीक है। सेकेंड इज सर्वेइंग एंड लेवलिंग। देखिए सर्वेइंग अलग बोला और लेवलिंग अलग बोला है, इसका मतलब है लेवलिंग हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। ये कितना गिवन है, 15 मार्क्स का है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन्होंने कितने दिए हैं, 15 मार्क्स की है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी। फोर्थ इज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जहां पे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, इसका मतलब है कि वहां पे क्या प्रेजेंट है, वहां पे हमें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। एक चीज याद रखिए, जहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आया सोम हो गए, ये तो सोम हो गया, बट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये क्या आ जाएगा, इसमें एसए भी आएगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस भी आ जाएगा, साथ ही साथ डीएसएस भी आ गया और आरसीसी भी आ गया। मतलब घूम फिर के उन्होंने सारे जितने भी स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। नेक्स्ट इज हाईवे, और इसकी उन्होंने कितनी वेट रखी है, 15 रखी है। नेक्स्ट इज हाईवे, ब्रिजेस एंड रेलवेज, 15 वेटेज सबकी सेम रखे हैं, 15 ईच ही रखी है। वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इरिगेशन, उसकी भी कितनी है, 15। सो दैट कम्स आउट टू बी 120। देखिए जहां तक मेरा हिसाब है, ये एक पेपर जेईई का पेपर डिफिकल्ट नहीं होता। इसके रिगार्डिंग हम अगली वीडियो में भी जरूर डिस्कस करेंगे। अभी आगे चलते हैं थोड़ा और अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीजें ये इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग थी। और देखिए एप्लीकेशन फॉर्म की कौन कितने पैसे देने पड़ेंगे, शेड्यूल कास्ट, एससी या एसटी वाले होंगे ऑफ ऑल स्टेट्स एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पंजाब। देखो बैकवर्ड क्लासेस अगर आप आए पंजाब के तो आपको 500 देने पड़ेंगे, और अगर आप एससी एसटी हैं अदर स्टेट के तो भी आपको 500 देने पड़ेंगे, ठीक है। बट एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब हैं तो 500 देने पड़ेंगे। अदर कैटेगरी जैसे जनरल हो गया, उनके लिए क्या है, 1000 रुपए का फॉर्म है ये। एससी एसटी अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं पंजाब के तब आपको 250 रुपए देने सर, ठीक है। अदर स्टेट के हैं तो 500 रुपए। पर्सन विद डिसेबिलिटी, फिजिकल हैंडीकैप है पंजाब का तो ये तब भी कितने हैं, 500 रुपए, ठीक है। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट देखिए, अब आप अपने आप को देखिए, यहाँ पे पहले एडवर्टाइजमेंट आई थी, दिस वाज 14/6/2020 को भी एडवर्टाइजमेंट आई थी। अवेलेबिलिटी का 15 जून 2020। लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग
ऑनलाइन कितना है 13 जुलाई 2020। लास्ट पेमेंट क्या है, पेमेंट एप्लीकेशन फीस कितनी देनी है, लास्ट डेट कौन सी है पेमेंट करने के लिए 14 जुलाई 2020। इसके बीच में 26 जुलाई 2020 का पेपर की अनाउंसमेंट हुई थी, उसकी नोटिफिकेशन आई थी, बट 2 घंटे में उन्होंने चेंज कर दिया एंड दे हैव डिलीटेड दैट डेट, क्योंकि कोविड-19 की वजह से अभी कुछ नहीं पता कि सिचुएशन क्या हो। बट हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगले सितंबर में, इस सितंबर में या अक्टूबर में ये पेपर हो जाएगा। मतलब यू हैव अराउंड 3 to 4 months, एट मैक्स 4 months टू प्रिपेयर फॉर दिस। वैसे सितंबर में भी हो सकता है अगर सिचुएशन ठीक हुई, अदरवाइज अक्टूबर में ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, ये तो जूनियर इलेक्ट्रिकल की थी। ये मैंने क्यों पिक्चर आपके लिए रखी हुई है, क्योंकि आपको एक चीज यहाँ पे मेन बतानी बहुत जरूरी है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें जरूर है पेपर में, और वो नेगेटिव मार्किंग कितनी है 0.25 मार्क्स की है, मतलब 1/4 है। मतलब 4 क्वेश्चंस, अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो 1 मार्क कटेगा। और आपको बता रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग ये सबसे लोएस्ट चलती है, इससे लोएस्ट नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती। मतलब यू हैव अ वेरी ब्राइट चांस। वो स्ट्रेटजी भी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे करो तब भी आपको कर लेने, उसकी सारी स्ट्रेटजी हम करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, दैट्स अबाउट इट, इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और जो डिफरेंट, जो मुझे, बिकॉज आई एम इन टीचिंग फील्ड में हूँ मैं अब, तो मुझे कई स्टूडेंट्स ने काफी क्यूरीज पूछी हैं, काफी क्वेश्चन पूछे हैं, उसके रिगार्डिंग में मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।